Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabaa Fatima. We are doing unit number 14, Ratios and Proportions, grade 9th. Today we are going to solve the last questions of review exercise. Let's move towards the light board. Question number 4 of review exercise is, in the shown figure, let measure PA equals to 8x minus 7, PB equals to 4x minus 3, AQ equals to 5x minus 3, BR equals to 3x minus 1. Find the value of x if AB parallel to QR. हमने जब थ्योरम अपना प्रूफ किया था उसके बाद हमने क्रॉलरीज थी कुछ जिनको किया था डिस्कस, और उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ रिजल्ट्स किए थे कंक्लूड। हमने क्या कंक्लूड किया था स्टूडेंट? हमने कंक्लूड ये किया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन है जो कि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दो तरह से हमने इस चीज़ को लेकर चले थे। एक तो ये थी कि अगर ये दोनों आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल ज़रूर होंगी, वो लाइंस जो जिनकी वजह से ये हुई है डिवीजन आई है। तो हमने वहाँ पे मेंशन भी किया था क्रॉलरी में कि किस तरीके से ये दोनों लाइंस, अगर हम इन दोनों को ले लें, प्रोपोर्शनल ले लें रेशोज को, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस डेफिनेटली होंगी पैरेलल। यानी हम उन क्रॉलरीज को यहाँ पे रिकॉल नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पे करेंगे अप्लाई, और हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो है एक्स की, वो हम कर लें फाइंड। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? हमने लास्ट क्वेश्चन में ये किया था कि हमने सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर किया था यूज़, और सिमिलर कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को भी समहाउ हमने अपनी क्रॉलरी में डिस्कस तब भी किया था। तो हमने देखा था कि हमें क्योंकि गिवन ऐसी साइड्स थी, इस वजह से हमने सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चले थे, उसकी प्रोपोर्शन की थी बात। लेकिन यहाँ पे अब देखें स्टूडेंट, हमें गिवन क्या है? पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, उसके बाद हमें क्या गिवन है? पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, ए क्यू गिवन है एंड बी आर गिवन है। इट मीन्स हमें इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, या हम ये कह सकते हैं कि चारों की लेंथ हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ना तो हमें पी क्यू गिवन है, ना ही हमें पी आर गिवन है। समहाउ अगर हम उनकी बात करना चाहें तो इनको ऐड करके कर तो सकते हैं, लेकिन हम जब ये तो जो हमें गिवन है तो हम उस तरफ नहीं मूव करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल की एक साइड के, और बाकी जो दोनों साइड हैं उनको ऑब्वियसली किसी 2 पॉइंट्स पे करेंगे इंटरसेक्ट करने से जो हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनकी जो रेशियोज होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ अप्लाई, और उसको यूज़ करते हुए मैं वैल्यू फाइंड करूँगी एक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेंशन कर देते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। पी ए इक्वल्स टू 8x माइनस 7, पी बी equals to 4x minus 3, AQ equals to 5x minus 3, BR equals to 3x minus 1. अब हम क्या करेंगे? अब हमने करना है इस पे अपने इस थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ए अपॉन ए क्यू, this is A and this is Q, equals to measure PB upon measure BR। हमने ये कर दी है अपनी प्रोपोर्शन राइट। अब हम कर देंगे इसमें वैल्यूज को पुट। अब PA की जगह हम क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट? यहाँ पे देख सकते हैं PA की जगह हम लिख सकते हैं 8x माइनस 7 अपॉन दिस इज AQ 5x minus 3 equals to PB 4x minus 3 upon BR 3x minus 1। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x minus 1 multiply with 8x minus 7 equals to 5x minus 3 multiply by 4x minus 3। अब हम क्या करते हैं? हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में 3x को हम इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी, फिर 1 को इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम इसको राइट कर लेंगे 3x इंटू 8x माइनस 7 माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7 इक्वल्स टू 5x इंटू 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3।
अब हम इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले हम देखेंगे, पहले हम करते हैं कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, फिर हम बात करते हैं वेरिएबल के अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हों तो 8 3 ज़ा 24 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे सिर्फ एक ही x है तो हमने x एज इट इज ही राइट कर दिया है। अब देखें ये क्योंकि -1 है तो प्लस माइनस माइनस 8x एंड माइनस माइनस 7 प्लस 7। अब इसी तरीके से हम इस साइड को भी करेंगे सॉल्व। 5 4 ज़ा 20 x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 and x will remain as it is. Here minus 3 4 ज़ा 12 12x minus minus plus 3 3 ज़ा 9। अब हमने इस तरीके से इनको ओपन तो कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं दोनों साइड को हम जितना मिनिमम कर सकते हैं कर लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे इन सबको एक साइड पे 24x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे बड़े नंबर का आ जाएगा साइन जो कि है नेगेटिव, और ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो इस वजह से भी नेगेटिव ही आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29x प्लस 7। इसी तरीके से इस साइड को भी करेंगे सॉल्व। 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9। अब हम इन सबको एक साइड पे कर देंगे 24x स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस है तो इक्वल टू के साइड पे हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर माइनस 29x, यहाँ पे माइनस है वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 27x प्लस 7, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा एंड इट बिकम्स 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस 20 इट बिकम्स 4x स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा माइनस 2x और इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने इतना कर लिया है इसको सॉल्व, इनमें से 2 आता है कॉमन, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 0, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0 अपॉन 2 इट बिकम 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट। हम फैक्टर्स बनाने के लिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनके सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद बिल्कुल ऐसे फैक्टर्स में इसको प्लस या माइनस करते हैं जो हमारी मिडिल टर्म है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर यही है बट हम उससे कर देते हैं स्प्लिट, मतलब मिड टर्म को कर देते हैं ब्रेक। सो इट बिकम्स माइनस 2x प्लस x, मतलब प्लस -2 + 1 -1 होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x, इट बिकम्स x - 1। यहाँ से +1 हम ले लेंगे कॉमन, x - 1। और मिड टर्म ब्रेक करने का हमारा रूल यही है कि हमने इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक करनी है कि हमारे जो फैक्टर्स आए उन दोनों में ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो आने चाहिए सेम। अब देखिए स्टूडेंट, अब x - 1 इन दोनों में है तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास 2 आ जाती हैं इक्वेशंस, एक ये आ जाएगी और एक आ जाएगी 2x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखें x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 + 0 आ गया तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। एक x की वैल्यू आ गई है और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2। अब देखें स्टूडेंट, क्यों भी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, तो अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम जो नेगेटिव वैल्यू है नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के अलावा बात कर रहे होंगे तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लेकर चलेंगे। इस रंग में यहाँ पे इसको कर देती हूँ मेंशन। अब यहाँ पे वही रीजन जो कि मैंने कहा था आपको हम मेंशन करेंगे, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव, हेंस x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। हम यही आंसर लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेंगे, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा।
Question number 5 is in triangle LM and shown in the figure LA bisects angle at L. If LN equals to 4, LM equals to 6 and MN equals to 8, then find MA and AN. इस क्वेश्चन को देखते साथ ही हम इस पॉइंट को क्लिक कर लेंगे कि हमने यहाँ पे रिजल्ट कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे हम वो रिजल्ट यूज़ करेंगे जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल में हम एक वर्टेक्स लें और उस वर्टेक्स से हम एक उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है LA, ये इस एंगल को कट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो उसमें हमने देखा क्या था कि हमने कौन सी रेशो को कहा था कि प्रोपोर्शनल है। ये एंगल बाइसेक्टर कट करेगा ऑपोजिट साइड को ट्रायंगल की, तो हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाएंगे, ये 2 पार्ट्स और इस एंगल की जो 2 आर्म्स हैं उनकी जो होगी रेशो आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम करने जा रहे हैं यहाँ पर यूज़, और हम फाइंड करेंगे जो हमें साइड्स कही गई हैं। हमें कौन कौन सी साइड फाइंड करनी है स्टूडेंट, हमें फाइंड करनी है दिस वन और हमें फाइंड करनी है दिस साइड एंड दिस साइड। हमें टोटल गिवन है, टोटल साइड इज 8। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने ये साइड फाइंड करनी है और हमने फाइंड करनी है ये साइड। तो अगर मैं इस साइड को कह दूं दिस इज एक्स, लाइक अगर मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो MA है वो क्या है, x है। तो देखें अगर ये साइड मेरे पास x है, फुल मेरे पास 8 है, तो मैं इसकी भी फाइंड कर सकती हूँ। फुल में से इसको कर दूंगी माइनस, इट मीन्स इसकी लेंथ आ जाएगी, फुल में से हम x को अगर माइनस कर देंगे तो AN लाइन सेगमेंट आ जाएगी। इट मीन्स कि हमें MA फाइंड करना है जिसके लिए x फाइंड करना पड़ेगा, और AN की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हम जब x फाइंड कर लेंगे और x को इसमें करेंगे पुट, तो हमारे पास ये साइड भी आ जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली करते हैं उस स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ जो कि हमने देखी थी जब आया था एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उनको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। मेजर लाइन सेगमेंट LN इक्वल्स टू 4, लाइन सेगमेंट LM इक्वल्स टू 6। अच्छा, अब ये हमारे पास LN आ गई और ये आगे LM आ गई। अब हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है MN गिवन है जो कि है हमारे पास 8, और हमने क्योंकि इन रेशोस को यूज़ करना है इन दोनों साइड्स की, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे मेजर MA हमने लेट किया है, लेट MA इक्वल्स टू x and this is AN is 8 minus x। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि जो जो चीज़ें हमें गिवन थी और कुछ जिनको हमने किया है यहाँ पर सपोज। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। वो स्टेटमेंट मैं पूरी यहाँ पे राइट नहीं करी, मैं डायरेक्टली यूज़ करने जा रही हूँ उसका रिजल्ट। इट बिकम्स A, अब यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर देंगे AM लिख दें या MA लिख दें, इससे कोई वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन पहले हम इसके अकॉर्डिंगली राइट कर लेते हैं, फिर हम फर्दर इसको करेंगे यूज़। सो AM मेजर AM अपॉन मेजर AN इक्वल्स टू मेजर, अब AM की बात किया तो हम ये लिखेंगे मेजर LM अपॉन मेजर LN, और हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं AM की जगह लिख सकते हैं MA भी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम AM या MA की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी या हम यहाँ पे कर लें या हम यहाँ पे इस तरीके से कर लें, तो हम अगर इसको इस तरह लिख दें MA तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम इस तरह ही रहने दें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी AN ही राइट किया था। सो LM upon measure LN. What I'm going to do here, now I'm going to put the values over here. अब हम यहाँ पे MA की वैल्यू जो कि x है, AN की वैल्यू 8 माइनस x है, LM है हमारे पास 6 और LN है 4। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट बिकम्स 4x 6 इंटू 8 माइनस x, सो 4x 6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, तो जब हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस चीज़ को मैं मेंशन करने लगी हूँ 6 इंटू 8 माइनस 6x
4x इक्वल्स टू 48 माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे कर देंगे और बाकी नंबर को एक साइड पे कर देंगे। हमेशा से हम इसी तरीके से ही कोई भी अननोन टर्म फाइंड करते हैं कि उस अननोन टर्म को इक्वल टू के एक साइड पे करें तो बाकी सारी टर्म को कर देते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 6x प्लस 4x इक्वल्स टू 48, 10x 48 इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पे देखें ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें, जिस तरह कि मैं आपको बारहा कहती रहती हूँ कि मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम अपने इस तरह से डिस्कशन करते हैं। तो जहाँ पे छोटे छोटे हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है 10th की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर 10 डिवाइड हो तो डेसिमल हमारा मूव करता है किस साइड पे, हमारा डेसिमल मूव करता है लेफ्ट साइड पे। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं। डेसिमल अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है किसी भी नंबर के लिखा हुआ है शुरू में। तो अगर 10, अब जीरोस देखेंगे, जितने जीरोस होंगे उतने स्टेप मूव करेगा डेसिमल। तो अभी यहाँ पे है डेसिमल इनिशियली, तो क्योंकि 1 0 है तो वो मूव कर जाएगा 1 स्टेप लेफ्ट साइड पे, तो आंसर आ जाएगा 4.8। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, 4.8 आ गई है, जो कि बेसिकली हमारे पास है ma की वैल्यू। सो मैयर ma इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4.8। तो एक जो हमने फाइंड करनी थी लाइन सेगमेंट, उसको हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन सेगमेंट की, जो कि है an। अब देखें हम यहाँ पे लिखेंगे मैयर an इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 8 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 8 माइनस 4.8। तो अब क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से यूज़ करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर, ये आ जाएगा 3.2। तो हमारे पास दूसरी लाइन सेगमेंट भी आ गई है जो कि हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पर कही गई थी। तो दोनों ही है हमारे पास आंसर। So we have done with question number 5. Now we are going to solve question number 6. In question number 6, in isosceles triangle PQR, it means P, Q and R is a isosceles triangle. Isosceles triangle ऐसा triangle होता है जिसमें two sides क्या होती हैं, congruent होती हैं या two sides होती हैं equal. Shown in the figure, find the value of x and y. अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि ये एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट एक चीज़ और देखें, ये आइसोसेलेस है ये तो हमें गिवन है, लेकिन फिगर में हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि वर्टेक्स P से एक हम देख रहे हैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है उसकी ऑपोजिट साइड पे, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और इस लाइन की वजह से ये जो दोनों ट्रायंगल्स आ रहे हैं हमारे पास, इनमें साइड्स चेंज नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, और हमने ये पढ़ा भी था कि इस तरह से जो वर्टेक्स हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास, अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, और ये दोनों साइड हमें पता है कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सेम पार्ट्स में कर रही है इसको डिवाइड। तो जब ये सेम पार्ट्स में कर रही है डिवाइड तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि क्योंकि सेम पार्ट्स में डिवाइड करी है हम कह देंगे कि दोनों साइड्स भी क्या हैं, आपस में हैं इक्वल। दूसरा तरीका ये है कि हम जो प्रॉपर हमारे ट्रायंगल का रिजल्ट है उसको यहाँ पर देखें किस तरीके से हम कर सकते हैं यूज़। तो दोनों तरीके से ही देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब देखें क्योंकि इस पे बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये पे बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये मैंने खुद राइट किया है, फिगर में ऑब्वियसली मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर है, इसी चीज़ को हम करेंगे यहाँ पे यूज़ और फर्दर करेंगे इसको प्रोसीड। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। अब देखें पी क्यू है कॉन्ग्रुएंट किसके, पी आर के। अगर मैं मैयर की बात करूँ तो मैं इसको मैयर में लिख सकती हूँ। मैं क्या राइट कर दूँगी, मैयर पी क्यू इक्वल्स टू मैयर पी आर। क्यों, क्योंकि हमें पता है यह गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, पी ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है ये कंडीशन को करेगा फुलफिल। अगर पी क्यू और पी आर आपस में है इक्वल, जैसा कि फिगर में नज़र भी आ रहा है, इसका मतलब है पहले एक्स की वैल्यू तो हमें फ़ौरन पता चल गई, पी क्यू की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है एक्स। इट मीन्स दिस इम्प्लॉयज दैट एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक्स की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे पता चल चुकी है, हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। अब हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को किस तरीके से लेकर चलेंगे। यहाँ पर PM line segment is perpendicular over QR। अगर ये PM परपेंडिकुलर है QR के, तो स्टूडेंट हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा जिस तरह कि अगर हम ट्रायंगल के किसी रिजल्ट को ही यूज़ करना चाहें तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, मैं प्रूव कर दूं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वर्बली इस कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ और इसको हम डायरेक्टली फ़ौरन यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। अब देखें, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैंने इन दोनों की प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो उसके लिए मुझे कोई रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल का। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की ले लूँ कॉरेस्पॉन्डेंस, अब देखें पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर एक साइड आ गई, उसके बाद पी एम दोनों में कॉमन है दूसरी साइड आ गई, उसके बाद ये एंगल जो बन रहा है पी एम क्यू और पी एम आर, ये एंगल भी आ गया सेम। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गई, दो साइड्स हैं जो कि सेम आ गई हैं और एक एंगल सेम आ गया है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को, जो रिजल्ट को, कि हम कोई भी दो ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि आपस में ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल आ जाए कॉन्ग्रुएंट। तो इस चीज़ को भी चाहे तो आप एज इट इज़ लिख के अप्लाई करेंगे और आप मेंशन कर देंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये लाइन सेगमेंट होगी इस लाइन सेगमेंट के इक्वल। तो अब मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को कर दूँगी मेंशन। सो इट bisects the side and the angle also। अगर ये साइड और एंगल दोनों को ही कर रहा है बाइसेक्ट, तो हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एम आर। इस तरीके से लिखना चाहें या मैं लिख दूं मैयर एम क्यू इक्वल्स टू मैयर एम आर। अब मैं इसको फर्दर आगे करूंगी सॉल्व। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वाई, विच इम्प्लॉयज दैट वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स एंड दैट्स इट। हमने एक्स वाई की दोनों की वैल्यू कर ली है इसमें फाइंड, और हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी ये दोनों लाइन सेगमेंट जिनको हम कर चुके हैं फाइंड। आई होप कि हमने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को किया है सॉल्व, आपको हो गया है क्लियर। और यही थे हमारे दो लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के। यस स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को कर दिया है वाइंड अप। आई होप जो हमने रिजल्ट्स इसमें पढ़े हैं और जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया है सॉल्व, वो सब चीज़ें हैं आपको क्लियर। इस चैप्टर की अच्छे से करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।